Hello dear students, let's start our chapter number 10, healthy body, स्वस्थ शरीर. So let's start. Why are you so slow, Krishna? कृष्ण तुम इतने धीमे क्यों हो? I don't know. From sometimes I am losing my speed. मुझे नहीं पता, कुछ दिनों से मैं अपना स्पीड खो रहा हूँ. Do you exercise well? क्या तुम अच्छे से एक्सरसाइज करते हो? Yes, I do. But there also I get tired very early. हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ. Then you must not be eating well. तो तुम ज़रूर अच्छे से खाते नहीं होगे इसलिए. No, not. I had 3 big burgers in the morning. नहीं, मैं सुबह सुबह 3 बड़े बड़े बर्गर्स खाता हूँ. Oh, that is the reason you are eating junk food. ओह, यही कारण है क्या तुम जंक फूड लेते हो? नो, नॉट. इट हैड वेजिटेबल्स इनसाइड इट. नहीं, उसके अंदर सब्जियां भी हम डाल के लेते हैं. What is a multigrain bun और simple made bun? ये multigrain और simple made bun क्या होता है? No, it was a normal bun. ये normal bun होता है. Being an athlete, you must be very particular about your eating habits. मतलब एथलीट बनने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़रूरी है कि एक हैबिट बनाओ और स्वस्थ फूड को लो. You should always eat whatever is good for you. तुम्हें वो चीज़ें खानी चाहिए जो कि तुम्हारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो. Whatever is good for health. एंड शुड अवॉइड फ्राइड एंड हाई कैलोरीज प्रोडक्ट्स. और तुम्हें अवॉइड करना चाहिए कैलोरीज जो हाई कैलोरीज प्रोडक्ट्स हैं. ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट नाउ. ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा जो भी अभी तुमने मुझे बताया. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रीड द स्टोरी. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी वन एज हेल्दी ईटिंग इज़ नेसेसरी फॉर एवरी वंस पर्सनल वेल बीइंग. ये सभी लोगों के जीवन की कहानी है. स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी ईटिंग इज़ नेसेसरी मतलब कि स्वस्थ भोजन लेना ज़रूरी है. फॉर एवरी वंस पर्सनल वेलबींग सभी के लिए. ईटिंग हेल्दी इम्प्रूव्स आवर फिजिकल फिटनेस. स्वस्थ भोजन लेंगे तो हमारे फिजिकल फिटनेस को वो सुधारेगी. अलाउ अस टू फील बेटर अबाउट आवर सेल्फ. और हमें अलाउ करेगी कि हम अपने खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस और स्वस्थ प्रसन्न करें. एंड वर्क्स वंडर ऑफ आवर हेल्थ. और हमें काम करना चाहिए अपने हेल्थ को लेकर के. हेल्दी ईटिंग डजेंट मीन. स्वस्थ खाने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू फॉलो, हमें फॉलो करना पड़ेगा अ स्ट्रिक्ट डाइट, ऐसा कुछ नहीं है. और गिव अ फूड विच वी लव. और उस चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा जो हमें खाना पसंद है. वी जस्ट नीड टू बैलेंस द अमाउंट. हमें खाने के चीज़ों का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. एंड टाइप ऑफ फूड और अलग अलग प्रकार के फूडों का. विच वी ईट सो दैट आवर बॉडी गेट्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. कि हम क्या खाएं कि हमारी बॉडी को नेसेसरी जो ज़रूरत की न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएं. इट इज़ गुड टू लिमिट द इनटेक ऑफ फैटरिंग फूड. ये तो ठीक है कि मतलब हम जो भी खाएं उसका एक लिमिट हो फैटी फूड का, सच है जैसे हो गया फास्ट फूड, पिज़्ज़ास एट्सेट्रा. बट वी डोंट नीड टू कंप्लीट अवॉइड देम. लेकिन हमें उन्हें पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना है. स्टार्टिंग हेल्दी ईटिंग एट अ यंग एज. मतलब कि स्टार्टिंग हेल्दी ईटिंग एट अ यंग एज हेल्प्स अस वी ग्रो ओल्डर एंड हेल्प एस्टेब्लिश लाइफ लॉन्ग हेल्दी. ये हमें बताते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं और हमें जो भी फूड खाते हैं वो हमारे फ्यूचर में भी काम आते हैं. ईटिंग हैबिट. बट ओनली राइट न्यूट्रिएंट इज़ नॉट एनफ. लेकिन केवल सही न्यूट्रिएंट्स लेना सही नहीं है. अ बैलेंस डाइट विद फिजिकल एक्टिविटी. बैलेंस डाइट और हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए. विल हेल्प अस टू लीव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. वो हमारी मदद करेंगे कि हम बहुत समय तक जिएं और स्वस्थ रहें. पीपल फील दैट दे कैन ईट एनीथिंग विच इज़ फैट फ्री. लोग सोचते हैं कि वो कोई भी चीज़ खाएंगे जो कि फैट फ्री है, एज मच एज दे कैन, जितना वो खा सकें. बट मैनी लो फैट फूड्स आर हाई. लेकिन कुछ कुछ जो लो फैट फूड होते हैं वो भी बहुत उसमें हाई कैलोरीज होती हैं. वी शुड ईट एवरीथिंग इन अ लिमिट. हमें जो भी खाना है वो एक लिमिट में खाना है. एंड शुड लुक फॉर इट्स कैलोरी कंटेंट एंड फैट कंटेंट. और ये देखना है कि उसमें कैलोरी कंटेंट कितनी है और फैट कंटेंट कितनी है. बोथ फैट्स एंड कैलोरीज आर बैड फॉर अस. कैलोरी और फैट दोनों हमारे लिए बहुत ही
बुरा है। ना द क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी ईट, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम क्या खाएं क्या। वी कैन डिवाइड फूड इनटू 5 मेन ग्रुप्स, तो हमने यहाँ पे 5 अलग अलग मेन ग्रुप्स को डिवाइड किए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, जो पहला ग्रुप है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, मिल्क, यंग हर्ड, आइसक्रीम, जैसे हो गया ये सब। दे ऑल प्रोवाइड कैल्शियम, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग किड्स, जो कि बच्चों को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, जैसे कि वो दांतों के लिए और हड्डियों के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। बट वी शुड ट्राई टू टेक लो, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए उसे कम लें। फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। सेकेंड ग्रुप इज़ प्रोटीन्स, दूसरा ग्रुप क्या है, प्रोटीन्स है। इट इज़ फाउंड इन पर्ल्स, चिकन्स, एग्स, फिश, नट्स, ये पाया जाता है दाल में, चिकन में, अंडे में, मछली में, नट्स में। इफ़ वी वेट टू ग्रो फास्टर, अगर हम इंतज़ार करते हैं कि हमें ग्रो करना है फास्टर, सो देन वी शुड हैव हाई प्रोटीन डाइट, तो उस समय हमें क्या लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। नाउ द थर्ड इज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तीसरा क्या है, फ्रूट्स, फल और सब्जियाँ। वी शुड हैव 5 प्रोपोर्शंस, हमारे पास क्या है, 5 प्रोपोर्शन अनुपात हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ डे, एक दिन में। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडीज़ हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्वस्थ रहने के लिए, बॉडी हेल्थ के लिए। पहला क्या है, डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, चौथा है कार्बोहाइड्रेट, पांचवा चिप्स, बर्गर्स, जंक फूड्स। द फोर्थ ग्रुप इज फूड विथ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पोटैटोज, राइस, व्हीट, ब्रेड, पास्ता, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दिस फूड प्रोवाइड द एनर्जी, ये हमें एनर्जी देती है, एंड वी नीड एनर्जी टू रन, और हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि दौड़ने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। सो कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट। मेक अ बिगर पार्ट ऑफ आवर मील, ये हमारे खाने का बहुत बड़ा मील है, पार्ट है। ना द फिफ्थ ग्रुप इज ऑफ बर्गर चिप्स, ना पांचवा ग्रुप क्या है, बर्गर या चिप्स है, आइसक्रीम है, फ्राइड फूड है, विच आर रिच इन फैट, जो कि फैट में ज़्यादा हो। वी नीड दैम इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ टू कीप आवर सेल्फ फॉर्म, हमें ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन एक छोटी छोटी मात्राओं में लेनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। सो इफ़ वी विल फॉलो दिस गाइडलाइंस, इसलिए अगर हम ये सब गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, वी विल बी हेल्दी एंड फिट, हम स्वस्थ और फिट रहेंगे। मॉरल, ही हु हैज़ हेल्दी, यहाँ जो भी स्वस्थ है, हैज़ होप, एंड ही हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग, वो सब कुछ होप करते हैं। अ वीसफुल थॉट, द फूड यू eat can be either the safest and most powerful from the medicine or the slowest form of poison, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, ये हमारे बहुत ही सुरक्षा होते हैं, हमारी पावरफुल होते हैं मेडिसिन से, और द स्लोएस्ट फ्रॉम द पॉइजन, और वो जहर से स्लो होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फूड्स को लेने चाहिए, हेल्दी नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को लेनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।